Hello viewers, welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. As you are waiting here final result, especially TGT Art Male Group here and SST interview continues here. New advertisement you have to apply here 2021 and assistant professor your preparation is going on. आज आप लोगों के लिए जो है इन्फॉर्मेशन वो 3 चीज़ों से स्पेशली रिलेटेड है, इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल यूज़फुल है। इसको लास्ट तक अवश्य देखें। एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। पहला, जो लोग आर्ट में हैं मेल ग्रुप में और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उनके साथ जो कंडीशन थी कि रिजल्ट क्या आ सकता है, वो रिजल्ट का कंडीशन आपका वही है। पीजीटी आर्ट का रिजल्ट 30 तक आने का जो चांस था, अभी तक लग रहा था कि रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट अब आपका 6 अप्रैल तक देने की बात आ रही है। और जो रिजल्ट आपका टीजीटी मेल का है आर्ट का, वो रिजल्ट आपका 20 अप्रैल के पहले आ पाएगा। उसमें डिसीजन कोर्ट का जो है होने के बाद ही रिजल्ट को डिक्लेयर करेंगे। जानकारी ये मिल पाई है कि रिजल्ट आपका बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग रिटन क्वालिफाई थे, इंटरव्यू उन्होंने दिया है, तो रिजल्ट बनाने में कोई बात नहीं है। लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद किसी और प्रकार का फिर बाद में ऑब्जेक्शन ना आवे, प्रॉब्लम ना हो। रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद कॉलेज अलॉटमेंट हो सके, सबकी ज्वाइनिंग हो सके, इसलिए उनका ये तर्क है कि ऐसे समय पर रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाए जिसके बाद कोई प्रॉब्लम ना आवे। एक तरह से ये ठीक भी है कि जो हो दुरुस्त हो, अच्छा सा हो। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा है निश्चित रूप से, लेकिन रखना पड़ता है पेशेंस। दूसरी बात आती है आपका सिविक्स को लेकर के हमने आपको रिजल्ट बताया था, वो रिजल्ट कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। पीजीटी को लेकर के हमने आपसे कहा था कि जो बालिका का है फीमेल ग्रुप का, वो रिजल्ट कभी भी डिक्लेयर हो सकता है सिविक्स को लेकर के। आगे की बात आती है अब कि आपका जो संस्कृत का मैटर है कोर्ट में, जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि जो आपसे हम कहे थे शुरू में कि ये 4 क्वेश्चन जो आपके संस्कृत से रिलेटेड हैं, ये आपके क्वेश्चन आपको एफ में कन्वर्ट किया जाएगा या ऑप्शन चेंज किया जाएगा। कोर्ट के डिसीजन के बाद आपके रिजल्ट में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, और वो परिवर्तन जब होगा उसमें उन लोगों को एडवांटेज मिलने वाला है जिनका एक क्वेश्चन कम के नाते सिलेक्शन नहीं हो सका, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो सका। तो ये एडवांटेज मेल और फीमेल ये दोनों लोगों के लिए ही होगा। ये कंडीशन इसके अलावा अगर कहीं और बन रहा है तो वो बनेगा आपके एसएसटी में, यानी कि समाज विज्ञान में, सोशल साइंस में जो इसका इंटरव्यू चल रहा है, उसका भी जब डिसीजन आएगा तो उस क्वेश्चन का लाभ एडवांटेज उन लोगों को मिलने वाला है जो सिविक्स हिस्ट्री एक साइड में और दूसरा इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी लेकर के चले हैं। उन लोगों को क्वेश्चन का एडवांटेज मिल जाएगा, उससे उनकी मेरिट और बेहतर अच्छी हो सकती है, रिटर्न और अच्छा हो सकता है, इंटरव्यू में बेहतर कर ले जाते हैं तो उनकी फाइनल सिलेक्शन होने का भी चांस बन सकता है। आपका मेरिट कट ऑफ कहाँ तक आ सकता है इंटरव्यू के बाद, उसका वर्क चल रहा है। सामाजिक विज्ञान वालों को एक एडवांटेज और मिलना है जो हम पहले बता चुके हैं कि लोग इंटरव्यू जो छोड़ रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, और हमने कई बार अपील किया था। अपील तो हम शुरू से ही कर रहे हैं। आपको ध्यान में होगा कि जब से ये इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है तभी से हम ये अपील करते रहे हैं कि जिन लोगों का सिलेक्शन कहीं हो चुका है, कहीं जा चुके हैं, वो लोग इंटरव्यू को ड्रॉप कर दें और अन्य लोगों को जो अभी तक अनएम्प्लॉयड हैं उनको ये एडवांटेज, इनको ये चांस मिल जाए। कुछ लोगों ने किया, कुछ लोग कंफ्यूज होकर नहीं कर पाए, कुछ लोग चाहते हुए भी जो है कुछ डिलेमा में रहते नाते ऐसा हुआ कि वो नहीं कर सके। लेकिन ऐसे बहुत थे जो इसके बाद भी उन्होंने अपना बड़ा हृदय दिखाते हुए, अपने बड़े मस्तिष्क को दिखाते हुए और एक अच्छे बहुत ही फेयर कंसेप्शन के साथ उन्होंने कार्य किया है। तो इसके लिए हम उनको बार बार चैनल के थ्रू आप सबकी तरफ से उनको हम हमेशा ग्रेटफुल उनके हैं, आभारी हैं। उनको हमेशा इसके लिए हम बधाई भी देते हैं
धन्यवाद भी देते हैं, आभारी भी हैं। और अब आती है बात कि इसका एडवांटेज मिलेगा जब सामाजिक विज्ञान वालों को स्पेशली, तो इसका बहुत अच्छा एडवांटेज मिलेगा। ऐसी काफ़ी संख्या, बड़ी संख्या लाभ मिल जाएगी। अब वेटिंग लिस्ट की जो कंडीशन बनी हुई उसकी बताते हैं। वेटिंग लिस्ट में आपको बताएं कि हो सकता है कि साइंस का और इंग्लिश का वेटिंग लिस्ट ये जारी हो सकता है, क्योंकि मैटर जो है जो कोर्ट में चला गया है, कोर्ट के डिसीजन के बाद कोर्ट में डिसीजन जो भी आएगा, यानी कि वेटिंग लिस्ट तो निकलना ही अब निकलना है, क्योंकि कोर्ट ये नहीं कहेगा कि वेटिंग लिस्ट मत निकालिए। आधार कर सकता है, परसेंटेज का आधार बना सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकता जैसे कि लोग गए हैं ना कि अब पूरी सीट जितनी बची हुई है उन सारी सीट को भरा जाए, ऐसा लोगों ने रिट दाखिल किया है। 31 लोगों ने इंग्लिश टीजीटी के लिए कोर्ट में रिट को दाखिल किया है। और जो आरटीआई लोगों ने मांगा है पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में, कि कहाँ कहाँ का किस सीट वैकेंट हो रही है, आपको बता दें जानकारी जो मिल रही है, कई डिस्ट्रिक्ट वालों में आरटीआई का जवाब आया है, उसमें सीट काफ़ी बच रही हैं, कहीं पर 9 है, कहीं पर 11 है। अब आप देख लीजिए, गोरखपुर में पता चल रहा है कि 11 है, महाराजगंज में भी सीट खाली रह रही है, लखीमपुर में भी रह रही है, अलीगढ़ में रह रही है। तो इस प्रकार से सीट जो है, प्रतापगढ़ में तो पूरी की पूरी सीट ही बाकी खाली हो जा रही है। तो ये जो न्यूज़ आ रहा है ये किसके लिए अच्छा है? ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिसका कुछ मेरिट कम है इंग्लिश में। जब भी वेटिंग लिस्ट का ऑर्डर आएगा तो वो लोगों का होने का चांस उसमें बन जाएगा। और हमने आपको जो एक डाटा रिकॉर्ड दिया था वेटिंग लिस्ट का कि कितनी संख्या जो है वो बच रही है, जो राजकीय अल्टीग्रेड में गई है या लेक्चरर प्रवक्ता में गई है या कहीं अन्य जगह पे गई है, हमने पूरा आपका डिटेल डाटा आपको जो दिया था आप देख रहे होंगे। सारा का सारा डाटा आपके सामने हूबहू वही आ रहा होगा। आप नहीं देखे हैं तो उसको जा करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। हमने सब सब्जेक्ट का लगभग, खास तो स्पेशली हमने 3 सब्जेक्ट का पूरा डाटा दे दिया था, इंग्लिश का, साइंस का और संस्कृत का। 3 सब्जेक्ट का डाटा तो हमने फुली दे दिया था पूरी तरह से, और उसके लिए बहुत वर्क हुआ था। आपको ध्यान में होगा भी इस चीज़ को कि ये बहुत कठिन कार्य जो हुआ था हमारी टीम ने किया था। और उसके बाद अब आपको वेटिंग लिस्ट में एडवांटेज उसका मिलने वाला है। कोर्ट में मैटर गया है, कोर्ट डिसीजन दे देता है आपके फेवर में, ऐसा हो ईश्वर करें, और आप लोगों का जल्दी से ज्वाइनिंग और सिलेक्शन इसी में हो जाए। आप लोगों को नेक्स्ट वैकेंसी के लिए चूकना भी नहीं है, अप्लाई कर देना है, उसके लगे रहना है। हो जाता है इसमें वेटिंग लिस्ट के में तो सो फार सो गुड, नहीं होता है तो आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप आगे अपना करते रहेंगे। एग्ज़ाम का डेट कब तक आएगा अभी कंफर्म नहीं किया जा सकता। एक संभावना व्यक्त केवल की जा रही है कि जून में किया जा सकता है, लेकिन अभी वो एग्जैक्ट कोई डेट कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है जिसको हम आपको बता दें कि इस डेट को एग्ज़ाम हो ही जाएगा। लेकिन आपको बताएंगे जैसी जानकारी होती है। ये आपका डेट एग्ज़ाम का अगर जून में हो जाता है परीक्षा तो ठीक है, नहीं तो फिर ये जाएगा लंबे समय में, मतलब ये चला जाएगा आपका सितंबर अक्टूबर के बाद जा सकता है, अक्टूबर नवंबर तक जा सकता है एग्ज़ाम। ये एक संभावना हम भी व्यक्त कर रहे हैं। ये एग्जैक्ट अभी हमको कोई डाटा डेट नहीं मिला है। हमारी भी एक एक्सपेक्टेशन, हमारा भी एक यहाँ पर एक उम्मीद है, आशा है कि ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि हम बताएं इसका रीज़न, इलेक्शन चल रहा है। इलेक्शन के बाद निश्चित रूप से गवर्नमेंट जितने भी तक सीटों की वैकेंसी निकाली है डे बाय डे देखिएगा। अब तो आप देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट के द्वारा कोई ना कोई एडवर्टीजमेंट वैकेंसी आ ही रही है। क्लास 10th पास के लिए, 12th पास के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, आंगनबाड़ी के लिए, अन्य जगह के जो है फील्ड में भी आ रहा है। तो इस तरह से अब वैकेंसी का दौर चल रहा है, और निश्चित रूप से जितने भी इसमें चैनल वाले लगे हुए थे जो बार बार अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन के लिए कर रहे हैं, तो सब लोग जो इसमें लगे हुए थे, गवर्नमेंट को भी लगता है कि हाँ अब इस कार्य को अवश्य करना चाहिए। और गवर्नमेंट अपने तरफ से अगर यहाँ पर बेहतर करती है बेरोजगारों के लिए तो बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है कि एक समर्थ राज्य हो, सशक्त राज्य हो, संपन्न राज्य हो, स्वस्थ राज्य हो, ऐसा बने। ऐसी हम लोग की अवधारणा, कल्पना, विश्वास है भी, और ऐसा हो सबके साथ, सब लोग अच्छे जॉब में आवें। और यहाँ पर जो है नेक्स्ट चीज़ जो आपको हम बताने वाले थे, एक हो गया एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड। एडवर्टीजमेंट आया ही है, सीट कम है वो अलग चीज़ है, लेकिन उसी के लिए आप तक अगर देखेंगे तो आप तक का ये सबसे अच्छा है। जितने भी सीट आज तक आई हैं आप अगर देखें जाएँ, वैकेंसी को ध्यान से देखेंगे तो अब तक का ये सबसे अच्छा है। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ से आई है? प्रॉब्लम आई है तदर्थ शिक्षकों के नाते। तदर्थ शिक्षकों का अगर इसमें ना होता, इनको ना इंक्लूड किया जाए
तो निश्चित रूप से आपके लिए एक अच्छी वैकेंसी है। उनके नाते लोगों के मन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, डिलेमा है, लेकिन आप उसको हटाएं, मन से लगे रहें, डरे नहीं, डट के रहें, इस तरह से ध्यान देंगे। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो आप लोगों का एग्ज़ाम का डेट है वो एग्ज़ाम हो सकता है आपका, लेकिन टीजीटी का एग्ज़ाम जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा एक एग्ज़ाम आपका जून के पहले हो सकता है कि करा ले जाएं। 100% श्योर नहीं है अभी हम, होगा, आपको हम पहले इसकी जानकारी दे देंगे। इसकी जानकारी हम आपको सबसे पहले दे देंगे कि आपका एग्ज़ाम होना है कि नहीं होना है। और यही नहीं, आपको ये भी बताते रहेंगे कि एग्ज़ाम हो जाएगा तो कब तक अगला आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, क्या आपका इस बार का जो कट ऑफ लोग पूछ रहे हैं कि सर क्या होगा। देखिए, पहली बार ऐसा होगा कि टीजीटी के लिए यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम के आधार पर ही सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। तो ये पेपर पे भी डिपेंड करेगा, कोई आज ही नहीं कर सकता है कि कट ऑफ इतना हो सकता है। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। एक समय था आप वही पेपर क्वेश्चन पेपर 125 क्वेश्चन होते थे तो आप उसमें से पता लगा कि स्वयं 110 115 कर लेते थे, 100 कर लेते थे। आज वही क्वेश्चन पेपर उसी तरह से आ रहा है तो देखना पैटर्न चेंज हो रहा है, तो उसको पता लगा कि लोग 90 क्वेश्चन भी करने में लोगों को दिक्कत हो रही है। तो क्वेश्चन का पैटर्न बदला है, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड बदल गए हैं, तो उसके नाते ये आंकड़ा दे पाना अभी से ही कि इतना पर मेरिट हो जाएगा, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, ऐसा बिल्कुल ठीक भी नहीं है। और आप लोग अपने वर्क को करते रहें, वही सबसे अच्छा है। अपने जहाँ पर आप हैं उससे आप बेहतर करने का प्रयास करेंगे, यही आपका सबसे अच्छा कंपटीशन होता है। यहाँ पर किसी और किससे कंपटीशन ना कर करके अपना स्वयं कंपटीशन करना होता है कि हम जहाँ पर थे वहाँ से हम कितने बेहतर हो पाए। बस इसी चीज़ को आप ध्यान में रखे हुए कार्य करते रहेंगे, आपका निश्चित रूप से उसमें वेलफेयर होगा, अच्छा होगा, हित होगा। और आगे की चीज़ें जो जानकारी मिलती हैं वो आपको हम अवश्य बताएंगे, और इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने की, परेशान होने की नहीं है। आप सभी लोग अपने प्रिपरेशन में जुटे रहें, लगे रहें और अपना विश्वास भरोसा इस चैनल के प्रति कोऑपरेशन बनाए रखें। चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस